नमस्कार दोस्तों, एसपी मेकर जीके के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 35 देखेंगे। इसमें रीजनिंग के 10 इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। यदि आप एसएससी, रेलवे या किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जिस प्रकार के प्रश्न दिए गए हैं उसी टाइप के प्रश्न आपकी सभी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है, नीचे दी गई श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें दोस्तों हमें बताना है यहाँ पर इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी संख्या आएगी। दोस्तों, आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है श्रृंखला से संबंधित। तो देखेंगे इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे 26 से कितना हो रहा है, 23 हो रहा है। यहाँ पर दोस्तों 3 कम हो रहा है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, 23 से 20 हो रहा है, यहाँ पर भी दोस्तों 3 कम हो रहा है। 20 से 17 हो रहा है दोस्तों, यहाँ पर भी 3 कम हो रहा है। इसी प्रकार दोस्तों 17 से 14 हो रहा है दोस्तों, यहाँ पर भी 3 कम हो रहा है। 14 से 11 हो रहा है दोस्तों, यहाँ पर भी 3 कम हो रहा है। अब हम देखेंगे इसमें पूरा पैटर्न दोस्तों, क्या सभी में दोस्तों 3-3 कम हो रहा है। सभी में दोस्तों क्या है, 3-3 कम हो रहा है। अब दोस्तों यदि हम यहाँ पर 11 में से 3 को कम कर दे तो हमें पता चल जाएगा क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी संख्या आएगी। दोस्तों, जब आप 11 में से 3 को कम करेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा, 8। यानी दोस्तों इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी संख्या आनी चाहिए, 8 आनी चाहिए। तभी दोस्तों हमारी श्रृंखला है वो कंप्लीट हो पाएगी। दोस्तों, अब आप देखेंगे 8 कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, 8 यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न दोस्तों देखेंगे प्रश्न नंबर 2, नीचे दी गई श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें दोस्तों हमें यहाँ पर बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी संख्या आएगी। दोस्तों, आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एसएससी जीडी में प्रश्न आपका पूछा गया है। तो देखेंगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों 12 से कितना हो रहा है, 24 हो रहा है। 12 से कितना हो रहा है, 24 हो रहा है। 24 से 35 हो रहा है। 35 से 45 हो रहा है। तो सबसे पहले तो हमें इसमें पैटर्न पता लगाना है कि इसमें हमारा क्या पैटर्न अप्लाई हो रहा है। 12 से 24 हो रहा है, यहाँ पर दोस्तों 12 ऐड हो रहा है। 24 से कितना 35 हो रहा है, यहाँ पर दोस्तों 11 ऐड हो रहा है। 35 से 45 यहाँ पर 10 ऐड हो रहा है। अब हम देखेंगे इसमें हमारा क्या पैटर्न अप्लाई हो रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे पहले 12 ऐड हुआ, फिर 11 ऐड हुआ, फिर 10 ऐड हुआ। ऐसे समय क्या हर बार क्या एक एक कम होता जा रहा है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 9 को ऐड करेंगे। यही पैटर्न को यदि हम फॉलो करते हैं तो यहाँ पर 12, 11, 10, 9। अगर हम 45 में 9 को ऐड करेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा, 54 निकल के आ जाएगा। कितना दोस्तों, 54 निकल के आ जाएगा। यानी दोस्तों इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी संख्या आनी चाहिए, 54 आनी चाहिए। तो दोस्तों अब आप देखेंगे 54 कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, 54 यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ऐसे प्रश्न में गलती नहीं करेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों देखेंगे प्रश्न नंबर 3, अशोक किसी स्थान से 4 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है और बाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर जाता है। अशोक अपने प्रस्थान बिंदु से कितनी दूरी पर है। दोस्तों, आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है डायरेक्शन सेंस से संबंधित। ऐसे प्रश्नों में दोस्तों आपसे दो चीजें पूछी जाती हैं। एक तो पूछी जाती है कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। दूसरी पूछी जाती है कि अपने प्रारंभिक स्थान से कौन सी दिशा में है। इसमें हमसे पूछा गया कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितने किलोमीटर की दूरी पर है। तो जब भी आपकी परीक्षा में ऐसा प्रश्न पूछा जाए दोस्तों, आपको इसमें एक ट्रिक याद कर लेनी। ट्रिक दोस्तों आपके यहाँ पर क्या है, आपको यहाँ पर याद करना है उत्तर, पूरब, दक्षिण, पश्चिम। दोस्तों आपको क्या करना है, ये ट्रिक एकदम से रट लेनी है। दोस्तों इस चैप्टर के 90% प्रश्न आपके इसी ट्रिक से सॉल्व हो जाते हैं। तो आप देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पर उत्तर और दक्षिण को माइनस करना है, पूर्व और पश्चिम को माइनस करना है। अब हम पढ़ेंगे अपने प्रश्न को। प्रश्न कह रहा है, अशोक किसी स्थान से 4 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है। यानी सो पूर्व में कितना, 4 किलोमीटर जाता है। आगे बढ़ेंगे और बाईं ओर मुड़कर कितना, 3 किलोमीटर जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए बायां ये होगा उसका, दायां ये होगा। अब जब वह बाईं ओर मुड़ता है कितना जाता है, तो बाईं ओर मुड़ेगा कहाँ, उत्तर में आ जाएगा। कितना किलोमीटर, 3 किलोमीटर चलता है। तो इस प्रकार से आ जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अशोक अपने प्रारंभिक स्थान से कितने किलोमीटर की दूरी पर है। ये प्रश्न हमसे पूछ रहा है। अब देखिए यहाँ पर अगर दक्षिण में कोई दिशा होती तो हम यहाँ पर उत्तर में से माइनस करते, पूर्व में कोई दिशा होती तो हम यहाँ पर पश्चिम में से माइनस करते। लेकिन यहाँ पर क्या कोई भी दिशा इन्होंने मतलब नहीं दी गई। यहाँ पर वो इस दिशा में गया ही नहीं, ना वो दक्षिण में गया ना वो पश्चिम गया, केवल वो उत्तर पूर्व में गया। अगर हमसे प्रश्न पूछ लेता कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से कौन सी दिशा में, तो वो उत्तर पूर्व हो जाता। लेकिन इस प्रश्न में हमसे क्या दिशाएं नहीं पूछी है, हमसे पूछा है कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितने किलोमीटर की दूरी पर है। जब भी ये पास पास की दिशाएं बच जाए तो आपको क्या करना है, यहाँ पर से रूट में आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। इन दोनों का स्क्वायर करके आपको ऐड कर देना है। जब आप 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 3 कितना हो जाएगा दोस्तों, आपका 9 हो जाएगा। 4 चौक कितना, 16 हो जाएगा। इनको दोस्तों जब आप ऐड करेंगे तो रूट में 16 और 9 कितना, 25 निकल के आ जाएगा। जब आप रूट से बाहर निकालेंगे तो रूट से बाहर 5 निकल के आ जाएगा। यानी दोस्तों प्रारंभिक स्थान से अशोक 5 किलोमीटर की दूरी पर है। दोस्तों अब आप देखेंगे 5 किलोमीटर कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, 5 यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न दोस्तों देखेंगे प्रश्न नंबर 4, यदि कंप्यूटर के लिए सांकेतिक भाषा RF, UV, QN,
पीसी है तो हमें बताना है मेडिसिन के लिए क्या होगा। दोस्तों मेडिसिन के लिए किस प्रकार लिखा जाएगा। दोस्तों आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है कोडिंग रिकॉर्डिंग से संबंधित। तो देखेंगे इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो हमें यहाँ पर पता लगाना है कंप्यूटर। कंप्यूटर को दोस्तों इन्होंने इस प्रकार कैसे लिखा है, सबसे पहले हमें यही पता लगाना है। तो आप यहाँ पर देखेंगे COMPUTER। कंप्यूटर को दोस्तों इन्होंने लिखा है, इन्होंने लिखा RFUBQNPC। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे तो दोस्तों इसका पहला लेटर इसका लास्ट लेटर समान है, इसका लास्ट लेटर इसका पहला लेटर। यानी दोस्तों इन्होंने क्या करा है, जो लास्ट में लेटर दिया गया था इसको इन्होंने पहले ले लिया है, और जो पहले लेटर दिया गया था इसको इन्होंने लास्ट में ले लिया है। अब देखेंगे हमसे क्या पूछा गया, हमसे पूछा गया मेडिसिन। आप यहाँ पर देखेंगे ई क्या है, लास्ट में दिया गया, तो हमें देखना है ई पहले कहाँ पर दिया गया है। ई पहले कहाँ पर दिया गया, यहाँ पर ऑप्शन डी नहीं हो सकता, ऑप्शन हमारा यहाँ पर सी नहीं हो सकता। हमारे ऑप्शन बचे दो, यहाँ पर शुरुआत में ई होना चाहिए, लास्ट में एम होना चाहिए। तो दोनों में शुरुआत में ई है और लास्ट में यहाँ पर एम दोनों में दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए या बी में से कोई भी हो सकता है। अगर आप इसमें तुक्का लगाना चाहें तो ए या बी का तुक्का लगा सकते हैं, लेकिन हमें क्या करना है, इसको पूरा सॉल्व करना है एकदम एग्जैक्ट उत्तर पाने के लिए। आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर दोस्तों ई दिया गया है, यहाँ पर एफ दिया गया, इन्होंने एक बढ़ा दिया है। दोस्तों लास्ट से चल रहा है, अब क्या कर रहे हैं हम, लास्ट से चल रहे हैं। पहले इन्होंने आर को पहले ले दिया, अब यहाँ पर ई को इन्होंने एफ कर दिया, एक बढ़ा दिया। टी को इन्होंने यू कर दिया, यू को बी कर दिया, एम को इन्होंने पी को इन्होंने, आप यहाँ पर देखेंगे दोस्तों पी को इन्होंने अब की बार आप यहाँ पर देखेंगे पी को दोस्तों क्यू कर दिया। यहाँ पर आप देखेंगे पी को क्या कर दिया, क्यू कर दिया, पी को क्यू कर दिया, एम को एन कर दिया, ओ को पी कर दिया। दोस्तों इन्होंने क्या करा, सब में एक ही लेटर बढ़ाया है, वो भी अपोजिट साइड से इन्होंने यहाँ पर लिखा है। अब देखेंगे हमसे पूछा गया मेडिसिन, तो हम बड़े आसान तरीके से बता सकते हैं। सबसे पहले हमें इसमें सिर्फ और सिर्फ पैटर्न पता लगाना होता है, उसके बाद आपसे प्रश्न में जो पूछा गया आप उसका उत्तर बड़े आसान तरीके से दे सकते हैं। हमसे पूछा गया मेडिसिन, MEDICIN, हमसे पूछा गया मेडिसिन को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो आप यहाँ पर देखेंगे शुरुआत में तो ई होना चाहिए और लास्ट में एम होना चाहिए। इसमें एन में एक बढ़ाएंगे, दोस्तों एन 14 पर आता है, 14 में एक जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 15, 15 पे कौन सा लेटर आ जाएगा, 15 पे लेटर आपका यहाँ पर ओ निकल के आ जाएगा। ई के बाद ओ आएगा, आई के बाद क्या, आई के बाद जे आता है, सी के बाद आप यहाँ पर देखेंगे डी आ जाएगा, आई के बाद फिर से जे आ जाएगा, डी के बाद क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा। आप यहाँ पर देखेंगे ई के बाद क्या, एफ आ जाएगा। यानी दोस्तों आपका सही उत्तर निकल के आ चुका है EOJDJEFM। कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आप देखिए दोस्तों बड़े ही आपको इसमें ध्यान से देखना पड़ेगा। आप इसमें देखेंगे EO इसमें भी दिया गया है, JD इसमें भी दिया गया है, सिर्फ इन्होंने JE को इन्होंने यहाँ पर उल्टा कर दिया EJ। तो आपको यहाँ पर बड़े ही ध्यान से अपना यहाँ पर उत्तर टिक करना है। तो यहाँ पर सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ऐसे प्रश्न गलती नहीं करेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों देखेंगे प्रश्न नंबर 5। यदि A बराबर 1 F80 फैट बराबर 27 हो तो हमें बताना है फेट को किस प्रकार लिखा जाएगा। दोस्तों ये भी हमारा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कोडिंग रिकॉर्डिंग से संबंधित। ऐसे टैब भी आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। आप यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले ए को इन्होंने क्या है एक ही लिखा, ए दोस्तों आपका एक पे आता है तो इन्होंने एक ही लिखा। अब सबसे पहले हमें यहाँ पर पता लगाना है फैट। फैट को इन्होंने कितना लिखा है 27, यानी दोस्तों फैट को इन्होंने 27 लिखा है। तो सबसे पहले हमें यही पता लगाना है। तो सबसे पहले हम करेंगे इसकी नंबरिंग, 6 आपका 7 एफ आपका 6 पर आ जाएगा, ए आपका 1 पर आ जाएगा, टी दोस्तों आपका 20 पर आ जाएगा। जब हम इसको ऐड करेंगे 6 और 1 7 और 20 कितना हो जाएगा 27, 7 और 20 कितना हो जाएगा 27। यानी दोस्तों इन्होंने क्या करा है, सिर्फ और सिर्फ जो लेटर दिए गए थे इसकी दोस्तों नंबरिंग करके आपस में इन्होंने ऐड कर दिया है। अब देखेंगे हमसे क्या पूछा, हमसे पूछा गया फेथ, FAITH, हमसे पूछा गया फेथ को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो हम भी क्या करेंगे, इसकी सबसे पहले नंबरिंग करेंगे। एफ आपका 6 पर आ जाएगा, ए 1 पर आ जाएगा, आई 9 पर आ जाएगा, टी आपका 20 पर आ जाएगा, एच दोस्तों आपका 8 पर आ जाएगा। इनको दोस्तों जब हम ऐड करेंगे 6 और 1 7, 7 और 9 कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 16, 16 और 8 कितना हो जाएगा आपका 24, 24 और 20 कितना हो जाएगा 44, कितना हो जाएगा दोस्तों 44। दोस्तों फेथ को कितना लिखा जाना चाहिए, 44 लिखा जाना चाहिए। इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कितना आ जाएगा 44 यहाँ पर हमारा आ जाएगा। तो दोस्तों अब आप देखेंगे 44 कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, 44 यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न दोस्तों देखेंगे प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 दोस्तों 5 व्यक्ति MNOP तथा Q एक पंक्ति में खड़े हैं। यहाँ पर दोस्तों Q भी MNOP तथा Q, यहाँ पर क्या है Q एक पंक्ति में खड़े हैं। P Q के दाईं ओर है, N Q के बाईं ओर है, लेकिन M के दाईं ओर है, P O के बाईं ओर है, दाईं ओर अंतिम छोर पर कौन बैठा। दोस्तों आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है डायरेक्शन सेंस से संबंधित। तो देखेंगे ऐसे प्रश्नों को कैसे सॉल्व करेंगे। जब भी आपकी परीक्षा में ऐसा प्रश्न पूछा जाए, यहाँ पर क्या एक पंक्ति है, तो सबसे पहले आपको इस प्रकार से एक पंक्ति बना लेनी है। उसके बाद हमें क्या करना है, जो जो प्रश्न में कहा गया उसके आधार पर हमें यहाँ पर एक एक व्यक्ति को बैठाना है। प्रश्न की पहली लाइन आप यहाँ पर पढ़ेंगे तो क्या है, P Q के दाईं ओर है। क्या आप यहाँ पर देखेंगे P है, P
पी क्या है दोस्तों, दाईं ओर है। पी क्या है दोस्तों, दाईं ओर है किसके, क्यू के। पी दाईं ओर है क्यू के, तो क्यू का दायां जी तो हो जाएगा, तो इसके दाईं ओर हो जाएगा। इस प्रकार से इसके क्या हो जाएगा जी, दाईं ओर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, आप यहाँ पर देखेंगे एन क्यू के बाईं ओर है। एन क्या है, क्यू के बाईं ओर है, तो दोस्तों क्यू का बायां जे हो जाएगा, तो जो इसके क्या हो जाएगा, बाईं ओर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, लेकिन एम के दाईं ओर है। लेकिन एम के दाईं ओर है, लेकिन का मतलब क्या है, लेकिन जी एन के बारे में बात चल रही, तो एन के क्या है, दाईं ओर है जी। कौन, एन। एन क्या है, एम के दाईं ओर है। आगे प्रश्न को पढ़ेंगे, पी ओ के बाईं ओर है। पी क्या है, ओ के बाईं ओर। अब देखिए यहाँ पर पी क्या है, ओ के बाईं ओर। आप यहाँ पर देखेंगे पी ओ के बाईं ओर है। पी क्या है दोस्तों, ओ के बाईं ओर है, तो आप यहाँ पर देखेंगे अगर ओ का दायां ये होगा, बायां ये होगा। लेकिन हमसे प्रश्न में क्या कह रहा है, प्रश्न में कह रहा है पी ओ के बाईं ओर है, तो वो आपका यहाँ पर से नहीं आएगा। यहाँ पर ये तो दोस्तों दायां हो जाएगा, तो आपका यहाँ पर नहीं आएगा। वो आपका दोस्तों यहाँ पर आएगा, आ जाएगा बीच में। वो आपका यहाँ पर से आ जाएगा, तो तभी तो हमारा यहाँ पर प्रश्न सॉल्व होगा। प्रश्न कह रहा है पी ओ के बाईं ओर, तो ओ का बायां जे होगा। तो इस प्रकार से हमारा यहाँ पर पूरा पंक्ति बन के आ जाएगी। कितने, 5 आप यहाँ पर देखेंगे, 2 4 5, इस प्रकार से हमने पांचों को बैठा दिया। अब आप यहाँ पर एक बार दोबारा पढ़ सकते हैं, पी क्यू के दाईं ओर है, तो हमने यहाँ पर देखा पी क्या है, क्यू के दाईं ओर, तो इस प्रकार से ये दाईं ओर हो गया क्यू के। आगे प्रश्न को पढ़ेंगे, एन क्यू के बाईं ओर है। एन क्या है, क्यू के बाईं ओर, क्यू का बायां जे होगा, तो इसके जे बाईं ओर हो गया। आगे प्रश्न को पढ़ेंगे, एम दाईं ओर है, लेकिन एम के दाईं ओर है कौन, एम। एम के दाईं ओर कौन, एन, तो एम के दाईं ओर इस प्रकार से हो जाएगा। पी ओ के बाईं ओर है, तो पी ओ के बाईं ओर इस प्रकार से हो जाएगा। पी क्या है दोस्तों, ओ के बाईं ओर है। ओ के बाईं ओर आप यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, पी के बारे में बात चली दोस्तों, सॉरी आप यहाँ पर देखेंगे ओ आपका यहाँ पर ही निकल के आ जाएगा। आप यहाँ पर देखेंगे ओ आपका यहाँ पर बैठना चाहिए, क्योंकि दोस्तों प्रश्न आपसे यहाँ पर देखेंगे पी ओ के बाईं ओर है। पी क्या है दोस्तों, बाईं ओर, तो ओ का बायां यही तो होगा। मैं समझाता हूँ दोस्तों, यहाँ पर पी के बारे में बात चली, लेकिन यहाँ पर ओ को बैठाना है। पी क्या है दोस्तों, ओ के बाईं ओर, तो ओ का बायां यही होगा। तो इस प्रकार से आपका पैटर्न बन के आ जाएगा। तो आपको इसमें क्या करना है, थोड़ा आपका इसमें टाइम लग सकता है, लेकिन आपको बारीकी से चेक करना है। अब प्रश्न हमसे पूछ रहा है, दाईं ओर अंतिम छोर पर कौन बैठा है। अब आप यहाँ पर देखेंगे बायां छोर जे हो गया, और दोस्तों दायां छोर आपका जे हो गया, दोस्तों लेफ्ट वाला ये हो गया, राइट वाला हो गया। अब प्रश्न पूछ रहा है, दाईं ओर अंतिम छोर पर कौन बैठा है, तो कौन बैठा है, यहाँ पर ओ बैठा है। तो दोस्तों अब आप देखेंगे ओ कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, ओ यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगर हम यहाँ पर दोस्तों ओ को बैठा देते तो हमारा यहाँ पर उत्तर बिल्कुल सही नहीं होता, यहाँ पर हमारा गलत हो जाता है। यहाँ पर क्या, पी ऑप्शन हमारा नहीं होगा, यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न दोस्तों देखेंगे, प्रश्न नंबर 7। दीपक ने नितिन को कहा, वह लड़का जो फुटबॉल खेल रहा है मेरे पिता की पत्नी की पुत्री का छोटा बेटा है, तो वह लड़का दीपक का क्या लगता है। दोस्तों आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ब्लड रिलेशन से संबंधित। तो देखेंगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे। दोस्तों जब भी आपकी परीक्षा में ऐसे प्रश्न पूछा जाए, तो ऐसे प्रश्न आपको क्या करना है, इसमें दोस्तों खुद से रिलेट करके सॉल्व करना है। तो आप इससे बहुत ही आसान तरीके से आप अपना यहाँ पर उत्तर निकाल सकते हैं। अब देखिए प्रश्न में क्या कर रहा है, प्रश्न में कह रहा है दीपक ने, ऐसे प्रश्न में दोस्तों आपको पेन भी उठाने की जरूरत नहीं पड़ती है। प्रश्न कह रहा है दीपक ने नितिन को कहा। अब मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पर दीपक बन जाता हूँ। दीपक ने नितिन से कहा, दीपक ने नितिन से कहा वह लड़का जो फुटबॉल खेल रहा है उसके बारे में बात चल रही है। मैं थोड़ी देर के लिए दीपक बन जाता हूँ। मेरे पिता, मेरे पिता, मेरे पिता की पत्नी, मेरी कौन हुई, मेरी माँ, मेरी माँ की पुत्री, मेरी बहन, मेरी बहन का छोटा बेटा, मेरा कौन हुआ, भांजा। तो प्रश्न पूछ रहा है तो वह लड़का दीपक का क्या लगता है, तो दीपक उससे क्या कहेगा, तो क्या कहेगा, भांजा कहेगा। दोस्तों अब आप देखेंगे भांजा कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, भांजा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ऐसे प्रश्न गलती नहीं करेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों देखेंगे, प्रश्न नंबर 8। सफेद के विपरीत कौन सा रंग होगा। दोस्तों आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है पासा से संबंधित। इसमें हमें बताना है सफेद के विपरीत। जब भी आपकी परीक्षा में ऐसा प्रश्न पूछा जाए, दो आपको पासा दिएगा उसमें विपरीत पूछे, तो आपका दोस्तों पहला स्टेप रहेगा, आप देखेंगे इसमें कॉमन क्या क्या चीज है। हमने देखा दोस्तों पीला इसमें भी दिया गया, पीला इसमें भी दिया गया, और देखेंगे आप यहाँ पर दोस्तों लाल इसमें भी दिया गया, लाल इसमें भी दिया गया। जब भी दोस्तों दो रंग हमें यहाँ पर, या दो रंग या कोई भी संख्या दी गई, वो भी जब भी दो चीज कॉमन मिल जाए तो बची हुई होती है वो एक दूसरे के विपरीत होती हैं। ऐसे सफेद का विपरीत क्या हो जाएगा, नीला। सफेद का विपरीत क्या हो जाएगा, नीला। तो दोस्तों अब आप देखेंगे नीला कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, नीला यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ऐसे प्रश्न गलती नहीं करेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों देखेंगे, प्रश्न नंबर 9। नीचे दिए गए शब्दों का बैन आरेख बनाइए। यहाँ पर देखेंगे आपको विज्ञान दिया गया है, गणित दिया गया है, जीव विज्ञान, इनके बीच हमें दोस्तों संबंध स्थापित करना है। देखेंगे हम इसको किस प्रकार से इसमें संबंध स्थापित करेंगे। आप यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे विज्ञान दिया गया, गणित दिया गया, जीव विज्ञान दिया गया। ये क्या होते हैं दोस्तों, सभी के सभी हमारे यहाँ पर विषय हैं। हम क्या करेंगे, एक हमने विज्ञान का बैनारिक बना लिया। अब हम देखेंगे क्या विज्ञान और गणित में कोई संबंध है, तो कोई संबंध नहीं है। तो इस प्रकार से इसका अलग बैनारिक बन जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर जीव विज्ञान दिया गया, तो इस प्रकार से जीव विज्ञान का अलग बन जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर यहीं पर होता, अगर दोस्तों यहीं पर यहाँ पर जीव विज्ञान ना होकर अगर यहाँ पर विषय होता, अगर यहाँ पर क्या होता है विषय होता,
तो हमारा बैनारिक क्या बन के आता है, आप यहाँ पर सबसे पहले आप यहाँ पर बनाते विज्ञान का, उसके बाद आप बनाते गणित का, और ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, विषय होते हैं। तो आप इस प्रकार से यहाँ पर इसमें ऐड करते तो ऐसा प्रश्न भी आपकी परीक्षा में पूछा गया था, एसएससी जीडी में पूछा गया था, रेलवे में भी दोस्तों ऐसा प्रश्न आया था, उसमें शायद विज्ञान और गणित दिया गया था और इस प्रकार से विषय भी दिया गया था। तो आपको इस प्रकार से बैनारिक बनाना था। लेकिन इसमें हमारे प्रश्न में क्या है, हमारे प्रश्न में दोस्तों दिया गया है विज्ञान, गणित और जीव विज्ञान। तो इस प्रकार से तीनों के तीनों जो विषय हैं वो अलग अलग आ जाएंगे। तो आप देखेंगे, आप यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, ऐसा इसका बैनारिक नहीं बन के आएगा, क्योंकि तो जीव विज्ञान क्या है, विज्ञान के अंदर आ जाएगा। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले आपने यहाँ पर गणित विज्ञान का बना लिया, उसके बाद आपने यहाँ पर गणित का बना लिया। अब दोस्तों जीव विज्ञान इस प्रकार से इसके अंदर आ जाएगा, क्योंकि दोस्तों विज्ञान का ही तो पार्ट होता है जीव विज्ञान। तो इस प्रकार से बैनारिक बन के आ जाएगा। तो दोस्तों देखेंगे ऐसा बैनारिक कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, ऐसा बैनारिक यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न दोस्तों देखेंगे, प्रश्न नंबर 10, सिर के लिए हैट, तो उंगली के लिए हमें बताना है कि उंगली में क्या होता है। आप यहाँ पर देखेंगे सिर के लिए इन्होंने हेड दिया गया, दोस्तों ये आपका एनालॉजी संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्न में दिया गया, सिर के लिए हेड, तो उंगली के लिए हमें बताना है कि उंगली के लिए क्या होगा। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आप सभी दोस्तों को कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए हम मिलते हैं किसी और एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।